ओम शांति जी। क्या क्या किया? भोजन। ठीक है, तो आज विशेष दीदी ने क्या कहा? मुख्य मुख्य बातें बताओ। दीदी की वे में नहीं बताओ, जिस वे में आपने समझी है वो बताओ। दीदी की वे तो भूल जाएगी। एक है बोलना, एक है सुनना, तीसरा है समझना। तो जिस वे में आपने समझा वो बताओ, क्या क्या ध्यान रखना है। हाँ, पॉसिबल है ये? हाँ या ना? मतलब पुरुषार्थ को हर सेकंड चेक करना पॉसिबल है? हाँ, तो वो जो मतलब एक ऐसी चीज हो जाती है ना, एक नॉर्मल सी चीज मिल जाती है, उसे अप्लाई करना आसान हो जाता है। एक बाबा ने बताया, देखो मैं सिंपल वे में जैसे समझा, आप देखना कि क्लासेस को एक तो सुनना है, लेकिन क्लासेस को सिंपल वे में समझें कैसे। तो वो मतलब मैंने जिस तरीके से समझा, आप देखना कि ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है। हो सकता है जैसे 1 सेकंड वाली बात है तो इनकी बुद्धि में बैठ जाइए, तो ये छोड़े से शुरू करें, लेकिन इसे अप टू द लेवल लेके जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, क्या सुना दीदी बताओ? कॉपी में क्यों देख रहे हो? साथ रखना है, बाबा को साथ ले जाना है। सुना नहीं है आज से पहले ये? फिर क्या फायदा उसका? हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ हम हैं वहीं बाबा है। ऐसा नहीं है कि हम पांडव भवन जाएं, झोपड़ी में जाएं, यहाँ जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 धाम जाएं या ना जाएं? फिर क्या करना है? इस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है? मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जैसे वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ के मौजले यहाँ है तो हम यहाँ की मौजले। हाँ ठीक है, वो जो आप बता रहे हो ये कि पर्टिकुलरली उस कॉन्शियसनेस में नहीं रहना चाहिए। जैसे भैया ने बोला यहाँ है तो यहाँ पे भी जहाँ बैठ गए तो वहाँ योग लग जाए, कोशिश। अब फिर वही बात आ गई सेकंड वाली, तो धीरे से ऊपर 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 लेके जाना चाहिए। पहले जब तक कोरोना था, तो कोरोना जिस दिन आया उस दिन के बाद भी 1-2 बार हम लगातार जाते रहे, फिर स्ट्रिक्टली मना हुआ तब। नहीं तो जब से हम मधुबन आए थे, डेली शाम को, मेरे ख्याल से 100 में से 90-95 दिन डेली शाम को पांडव बन गए, डेली। 2019 तक, 19 तक क्या, 19 साढ़े 19 तक, कई बार 2-2 बार भी हो जाता था। सुबह मुरली, सुबह अमृत वेला, फिर शाम को भी जाते थे ऐसे। फिर कोरोना आ गया, फिर धीरे धीरे हो गया, फिर और यहाँ का साइलेंस बहुत पसंद आने लगा। वो जो 1-1.5 साल निकाला ना यहाँ, इतना साइलेंस, मतलब हम ये सोचे थे कि ज्ञान सरोवर में कितनी सारी चीजें हैं। आज भी जैसे सुबह जल्दी उठ गए तो मैंने देखा यार कितना मजा है यहाँ, कितना। तो हम टेरिस पे बैठे थे, तो लगभग 1:45 का टाइम हो रहा होगा, नहीं 1:45 का नहीं, 2:45 का। तो मतलब इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि मतलब कुछ नहीं कर रहा, मैं योग भी नहीं कर रहा हूँ, बस बैठा हूँ। और वो जो साइलेंस है वो आके, ठंडा तो हो ही रहा था, हल्का हल्का हवा आ रही थी, तो फील हो रहा था कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। और फिर जैसे ही वहाँ आत्मिक स्थिति में बैठे, इतना अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर वही कि आप प्रॉपर टाइम से अगर सो जाएं चार्ट देके, तो फिर वो एनर्जी रहती है। अच्छा, तो ये तो उसकी बात हुई। हाँ दीदी, क्या सुना? हाँ, मेरे बाबा का बच्चा है। हाँ, और क्या सुना? अपने को आत्मा समझना है और सामने वाले को आत्मा समझना है। और माता जी सुनी क्लास? कहाँ गए थे? शाम की क्लास? अच्छा ठीक है। वो तो बता दिया भैया ने, और कुछ बता? अच्छा अच्छा, हाँ ओके ठीक है, चलो। तो जो आपका मतलब था, देखिए मैं सिंपल सी बात में जो 4 पॉइंट मैंने निकाले मुरली से, दीदी की क्लास से, वो एक सिंपल सी बात है
सबसे ज्यादा अभ्यास करना है कि मेरी लाइट क्या है। इट्स नॉट अबाउट लाइट, इट्स अबाउट मेरी लाइट। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया राजधानी को लेके, बताओ क्या था। बाबा ने बोला था कि खुद की राजधानी के लिए तुम ये योग कर रहे हो और किसी के लिए नहीं कर रहे हो, मुझे भी इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। खुद की राजधानी के लिए कर रहे हो, स्व की राजधानी के लिए। राजा के लिए ज्ञान चाहिए, बाप दे रहे हैं। सुनो, पुरुषार्थ करते, याद आया, सेकंड पेज फर्स्ट लाइन। तो बाबा ने क्या कहा था कि परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। पुरुषार्थ करते हैं भविष्य में किसकी? स्व की राजधानी के लिए। मेरी राजधानी है, बिल्कुल नया वर्ड था ये। आज तक मुझे याद नहीं कभी बाबा ने ऐसा बोला हो, समझे? इतनी यूनिक है मुरली। जबकि अगर मुझे देखा जाए तो मैंने चौथी बार ये कोर्स शुरू कर दिया है। 4 बार मैंने मुरली रिपीट कर दी है। 5 साल का कोर्स होता है मुरलियों का, 5 से 6 का होगा, तो 6 चौक 24, नहीं 24 तो नहीं, 6 3 18, तीसरी बार, समझे? और मैंने पहली बार ये शब्द सुना। तो जो मुझे 3 पॉइंट बाबा के आए, एक है लाइट, दीदी ने कहा लाइट, लेकिन लाइट तो सभी हैं तो उससे फायदा होगा, नो डाउट, लेकिन मैं कौन सी लाइट हूं? जैसे मुझे पता चल गया ये भी आत्मा है, आत्मा मैं भी आत्मा हूं, बराबर कहा गया, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं ये पता चल गया तो क्या हो जाएगा? एकदम से वो जो बड़े वाला भान है स्व का, उससे फायदा हो जाएगा। दूसरा जो दीदी ने बोला, क्या बोला दीदी आपने अपने शब्दों में, दीदी के शब्दों में? बाप और सामने वाला जो भी ब्राह्मण है वो क्या है? मेरे बाबा का बच्चा है। तो जैसे कल डिस्कस करते हैं किया था और हमेशा लगभग डिस्कस, पालना देने का संस्कार, सिंपल वे में पालना देने का, ये था तीसरा पॉइंट। इससे पहले जरूरी था कौन सा पॉइंट? टू क्रिएट रिलेशन, टू क्रिएट लव बिटवीन यू एंड फादर। बाबा से संबंध बनाना, योग नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट ये था, मैं लाइट हूं लेकिन मेरा बाबा है, वो कौन है? ये पढ़ाई तुम्हारे लिए, दीदी जी ने शब्द यूज किया ना, ये पढ़ाई तुम्हारे लिए है। तो पढ़ाई तुम्हारे लिए, इसका मतलब क्या है? मैं पर्सनली तुम्हें ट्रीट कर रहा हूं, तो मेरा तुम्हारे से क्या संबंध है? तो दूसरा पॉइंट बाबा दीदी ने बोला, पहले तो मैं कौन सी आत्मा हूं, फिर दूसरा बाबा से संबंध बनाना, फिर तीसरा है परिवार से संबंध बनाना, परिवार की पालना करना। ये 3 थे, और चौथा एक और था, कहां? कर्मयोग, कोई भी कार्य करते हैं, हाँ ये था, कार्य व्यवहार में रह के लाइट जलाना, हर जगह की लाइट जलाना, वो स्वयं की आत्मा से था। कुछ और भी था मेरे याद में। आज बाबा ने, जब हम मुरली पढ़ रहे थे, मैं ये कह रहा था बाबा हमारे पॉइंट सुन रहा था, और बाबा ने कॉपी पेस्ट मार दिया मुरली में, ठीक है। स्वमान के लिए अच्छी बात है। बाबा ने कितने प्रकार के निश्चय आज बताए, बताओ मुरली में कितने प्रकार के निश्चय बताए? कम से कम 6 प्रकार के निश्चय जो कल हमने डिस्कस करे बाबा ने बताए, ठीक है। ड्रामा पे निश्चय, बाप पे निश्चय, अपने पुरुषार्थ पे, स्व की राजधानी, अपने पे निश्चय, और योग पे निश्चय, और वरदान में, ठीक है ना, वरदान में नहीं, मैंने सोचा था कि मैं अंडरलाइन करूंगा पर टाइम नहीं मिला। 6 प्रकार के निश्चय थे जो कल डिस्कस हुए थे और बाबा ने आज बताए थे पॉइंट में। तो अच्छा नहीं लगता आपका भी, किसी ने यहाँ बोला था, समय वाला किसने पॉइंट बोला था, उनका आया था, तो ठीक है। ऐसे मुरली से अपने आप को रिलेट करना चाहिए, कैसे मुरली आपको लीड कर रही है। यू आर राइट, मुरली में आ रहा ना, आपका संकल्प मुरली में आ रहा, आप यहाँ चिंतन करके लाए, मुरली में आ रहा है। तो ये दीदी के पॉइंट्स थे जो आज रिवाइज हुए। तो हाँ जी, कौन सा पहला पॉइंट कौन सा है? हाँ पहला पॉइंट है मैं कौन हूं, ठीक है। एक है मैं लाइट हूं, लेकिन मैं कौन सी लाइट हूं? मैं ब्रह्मांड की, भगवान के बाद सबसे शक्तिशाली चमकती हुई लाइट हूं। अच्छा, मम्मा पापा को भूल गए? नहीं, मम्मा पापा मेरे साइड में हैं, दोनों बराबर में बैठे हैं, मैं उनका बेटा हूं।
भक्ति मार्ग में यादगार है। मम्मा बाबा की सीट पे कौन बैठ सकता है? बताओ, मम्मा बाबा के तख्त पर कौन बैठ सकता है? कौन सा बच्चा बैठ सकता है? वो शास्त्र में बताओ। आप क्यों बैठोगे? हम क्यों देंगे आपको सीट? बताओ। मतलब मम्मा बाबा आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि बेटी तुम्हें क्यों बिठाए, क्या आंसर है? आप बैठोगे, ये बिल्कुल क्लियर है, और यही निश्चय बिल्कुल ठीक है। क्यों बिठाए आपको? ये भी तो है, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। मम्मा बाबा कह रहा हूं मैं। मम्मा बाबा माना माता पिता। माता पिता के तख्त पे बैठने के लिए लायकता नहीं चाहिए। अधिकारपन की बात नहीं है यहाँ पे, तो है मम्मा बाबा के तख्त पे बैठने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिलेशन चाहिए। जिसे बाबा अपने शब्दों में मुरली में कहता है, बच्चा बना वारिस बना। फिर यहां जब बात आ रही है, जो आपने कहा हम अधिकारी बच्चे हैं, तो यहां पे आगे फिर वो पुरुषार्थ की बात। लेकिन सबसे पहले पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको उस चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो क्या है। तो हम बच्चे क्या हैं? अधिकारी। तो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा माना लाइट, तो हर एक आत्मा लाइट है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? अब इसका कंपैरिजन तुम्हें पूरे संसार में 5000 साल में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा यूनिक पार्ट है। शिव भगवान वाचे कि स्वयं परम धाम तुम्हारी लाइट से जगमगाता है। अव्यक्त महावाक्य है। तो इतनी पावनता की लाइट जैसे बाबा की आती है, ऐसे मेरी। समझ में आया दीदी? क्या समझ में आया? चलो रिपीट करो। सबसे पहले जो आपने बोला ना, क्योंकि आप ही का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे रिपीट करा रहा हूं। आपने क्वेश्चन पूछा और आप यहां से चले गए, उसके बाद आप यहां थे नहीं। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? तो मैं आत्मा सभी हैं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? तो उसमें मुझे अपना एम एंड ऑब्जेक्ट कि मैं किसकी संतान हूं। जैसे है ना, हम अधिकारी बचे किसके? माँ बाप के। तो शिव भगवान आज की बुडली में मम्मा बाबा को लेके क्या कहा? बोलो। मम्मा बाबा को लेके क्या बोला? आज बहुत ऊंचा शब्द था, बोलो। हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो, खोलो अपने शास्त्र। जिसमें हिम्मत है तो बोल के दिखा दो, जाओ मुरली ले लो, जाओ। हिम्मत है तो खोल के दिखा दो, जाओ। चलो खोलो खोलो, डिजिटल डायरी खोलो, खोलो मुरली खोलो। वो जो आपने बोला है वही वाला है वो। लेकिन उसमें जो गोद वाली बात है ना, वो मैंने चिंतन करी थी, तो वो मुझे याद रहेगी। ये गोद वाली बात ही है कि मम्मा बाबा तुम्हें अडॉप्ट करते, गोद में बिठाते। गोद का मतलब समझते हैं आप? हाँ, कहा जाता है गोद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोद? गोद, एडॉप्शन। तो शास्त्रों में इसका यादगार क्या है? जब शंकर और पार्वती एक साथ बैठते हैं, तो उनके बीच में जाके कौन बैठता है? छोटा सा गणेश। तो जो गणों में ईश्वर समान है। हाँ, एक ही जगह है मम्मा बाबा का नाम। माता पिता समान पुरुषार्थ करो। कहाँ पे था ये? हाँ, ठीक है ना, माता पिता समान। अब ये बाबा कह रहा है आप लोगों को, आज की डेट में कह रहा है, 13 अक्टूबर 2023 को। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, या ये सोच रहे हैं कि ये तो साकार में बोला था? तो ये पॉसिबिलिटी आज बन रही है। तो जितना ज्यादा हम इन पॉसिबिलिटीज को एनकैश कराते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे चांसेस ज्यादा है। ठीक है, कल परसों को जाना बाबा मिलन के लिए, जो भी नीचे जाएंगे, और ऑब्जर्व करना कि जो आप कर रहे हो वो आसपास कितने में दिखाई दे रहा है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तो उसके लिए बताएंगे, छोटे छोटे डायरेक्शन देंगे आपको बाबा मिलन के लिए। वहां बैठ के कुछ खाना नहीं, जब से हॉल में जाओ और जब तक हॉल से बाहर आओ, एक शब्द भी किसी से बात नहीं करना। कोशिश ये करना, डायरी पेन लेके जाना। डायरी पेन के अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी की बोतल होनी चाहिए, और वो भी नहीं होनी चाहिए। माना वही। दूसरा, बाबा की तरफ पैर करके नहीं बैठना।
ठीक है, जब मुरली चला रहे हो तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि भगवान मेरे लिए आया है और आज मेरे पुरुषार्थ के लिए, विशेष मेरे उत्तरों का आंसर देने के लिए पर्सनली सिर्फ भगवान को इस धरती पे मेरे लिए आना पड़ा है। ये 3-4 चीजें हैं जो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो बाबा ने आज बोला था मुरली में कि ये रहा, याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते, आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, आत्मा थक जाती है चलते चलते। तो हमारी आत्मा इस बेहद की यात्रा में ना थके, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, बोलो। हमारी ये आत्मा इस बेहद की यात्रा में ना थके, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। जिससे प्यार होता है, प्यार में थकावट नहीं, बाबा के प्यार में थकावट नहीं होती। और हमारी आत्मा जा रही है, इस यात्रा में ना थके, उसके लिए क्या पुरुषार्थ। आगे हमें बाबा है सामने, आगे बैठे तो उनकी प्यार। ओके, तो बाबा जैसे भैया बता रहे कि जिससे प्यार होता है उससे थकावट नहीं होती मोहब्बत में। तो हम जहाँ के लिए जा रहे, अगर वो लक्ष्य याद रहे तो हमें थकावट नहीं होती। जैसे नॉर्मली एक ही डेट है आपके पास, ठीक है, आपको डेट मिली एक कि भाई जैसे 15 अक्टूबर है ना, तो 15 अक्टूबर से 5 दिन पहले कितना हुआ, 10 अक्टूबर। भाई 10 अक्टूबर की आपकी डेट है। अब आपको दो इनविटेशन आ गए, एक मधुबन का और एक रिलेशन का, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा प्रीफर करोगे आप, मधुबन का। क्यों, मोहब्बत। और यही, भले ही वहां सेलिब्रेशन है, भले ही वहां शादी है, और मजबूरी में चाहे जाना भी पड़े तो भी मन इधर ही लगा रहेगा। यात्रा उधर की कर रहे हो फिजिकली, लेकिन मन इधर यात्रा पे रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ लव। तो जब हम यात्रा करते हैं तो जिससे मोहब्बत होती है, तो यात्रा पे ये आत्मा ना थके तो अपने लक्ष्य से मोहब्बत कर लेनी है, ठीक है। बाबा नहीं, एम एंड ऑब्जेक्ट। जिसका एम एंड ऑब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा उसका बाबा से जरूर प्यार हो जाएगा। जिसका बाबा से प्यार है उसका एम एंड ऑब्जेक्ट से। जैसे बाबा कहते हैं बाप और वर्षा दोनों इक्वल फेज में हैं, एक ही चीज है। चलो बाबा को थैंक यू। ओके, तो लक्ष्य से प्यार। और जैसे साइड सीन में नहीं, हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, जैसे भैया का क्वेश्चन था, बाहर की दुनिया में रहते कैसे बैलेंस बनाएं, ठीक है। तो बाहर की जो हमारे जीवन की यात्रा है, आप लोग सब बाहर रहते हैं, ठीक है, तो उसमें बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है। पहले भी कई बार बताया, शायद इस बार आप थे तो नहीं बताया, लेकिन कई बार यहाँ डिस्कस किया है कि आज सारे ब्रह्मा कुमारों में एक विज्ञप्ति निकाल दी जाए। विज्ञप्ति समझते हैं, नोटिस। तो उसमें बोला जाए कि हर एक ब्राह्मण को मधुबन में रहने का पूरा मौका मिल रहा है, सेम फैसिलिटीज जो मधुबन निवासियों को मिल रही है। बस 8 घंटे सेवा है और 6 घंटे योग सबको करना है, उसके बाद सब फ्री हैं। सेम फूडिंग मिलेगी, सेम अकोमोडेशन मिलेगी, कभी भी वापस नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अभी से मुस्कुराहट आ गई। अब उसका आंसर आगे कि सबको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप भंडारी में डालो, चाहे अपने लिए यूज करो। और मधुबन की सारी फैसिलिटीज। कितने लोग तैयार हो जाएंगे, बाबा मिलन से ज्यादा आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, पहली बात तो आपके मन की चीज मिल रही है, दूसरा उस पर सैलरी, जिसे कहते हैं ना बाहर की दुनिया, फॉलो योर पैशन। पैशन क्या कि भाई जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वो करो, तो उसमें डबल एफर्ट नहीं डालना पड़ता, उसमें सिंगल एफर्ट नहीं, आधा एफर्ट डाल के डबल एफर्ट 4 गुना मिलता है। तो इसी तरीके से जैसे मैं अपनी लौकिक लाइफ में, मुझे शाम को योग करना बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। तो 5 बजे ही मुझे ना थोड़ा हलचल होनी शुरू हो जाती थी वहीं पे, तो मुझे सेंटर जाना है, पर मेरा ऑफिस 8 बजे तक था और जा सकते नहीं थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई ना कोई ऐसा आउटिंग का काम आ जाता था जिसमें मैनेजर ये बोलता था कि अमित वो वाली साइड पे जाओ, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। अब मैं वो 5 मिनट में करके और सीधा सेंटर। अब मैं उसका स्विच ऑन, सिर्फ मतलब स्विच ऑन माना कि सिर्फ स्टैंड बाय पे डाल के 1 घंटा आराम से योग,
जैसे ही 7:30 बजे पूरा हुआ, भागा, ऑन किया और सीधा घर या ऑफिस जो भी है। माना कि आपको ये, और बाबा रास्ते निकलवाता था, हमेशा बाबा रास्ते निकलवाता था। तो जो बैलेंस वाली बात है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिए, मेरी धारणाएं मुझे ऊंची लेके जाएंगी। मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि देखिए पहले से ही बहुत सारे कलयुग में राजाओं के, ठीक है, दास दासियों से भी बहुत संबंध थे, ठीक है ना। दासियां भी सुंदर होती थी, दास भी सुंदर होते थे। तो जो फिजिकल लेवल पे है वो मैटर नहीं करता, राजा और रानी किस आधार पे बनते हैं? क्या ऐसा होता है जो दास दासी में नहीं होता? हाँ, धारणाएं, मर्यादाएं। एक दासी और एक रानी, एक राजा और एक दास में क्या अंतर होता है? मर्यादा का अंतर होता है। तो मेरी कोई भी मर्यादा मुझे राजा बनाती है, सिंपल। फिर कोई कुछ भी कह रहा है, अरे तुम बाहर नहीं खाते, ये नहीं खाते, कितना नहीं सुना। मतलब बहुत सारे कुमार हैं, इट्स नॉट इवन मी, कितने सारे कुमार हैं जो बहुत सारे लोगों से सिर्फ इसलिए बार बार अंडर एस्टिमेट, मतलब बहनें भी चाहे भाई भी, ये तो ब्रह्मा कुमारी है, अलग थलग कर दिया जाता है उन्हें समाज से। क्योंकि लड़के की बात, जैसे मुझे पता है मैं लड़का हूं, हम गाली नहीं देते थे तो वो तो हमें ऐसे समझते थे कि अरे क्या है ये आदमी, बिना गाली के कौन बात करता है। एब्यूज करते हैं ना, बाहर की दुनिया में तो ये गंदगी बहुत है, फिर पार्टीज, ये वो बहुत सारी चीजें। तो अगर मुझे इस यात्रा में नहीं थकना है और एज अ राजा मुझे इस यात्रा को पूरा करना है, तो मुझे अपनी मर्यादाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी छोटी से छोटी धारणा है, जैसे बैज है, बैज है, ठीक है। जिस इंटरव्यूअर ने हमारे मुंह पे फेंक के मारा था हमारा रेज्यूमे, उसी ने ही हमें डबल सैलरी की जॉब दी थी। ये बोला था ये ब्रह्मा कुमारियां तुम्हें बर्बाद कर देंगी, मतलब लंबी स्टोरी है लेकिन सिंपल बता देते। उसी ने ही 2 दिन बाद हमें नौकरी पर रखा था डबल सैलरी में। कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे था, उसे छोड़ के मैं दिल्ली आ गया था। तो उन्होंने मेरे से रीजन पूछा, मैंने कहा कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हूँ और वहाँ सेंटर नहीं है जहाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तो मैंने कहा जी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये कि अच्छा तुम भी ब्रह्मा कुमारी हो? मैंने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ तुम्हें पागल कर देंगी। तो ये कह रहे ऐसे करके टेबल पे ही फेंका, ये कि जाओ यहाँ से। ठीक है। फिर 2 दिन बाद मैं तो वही छोड़ के आ गया, क्योंकि वो तो उनका फाइल तो होती है उन पे सब पे। तो 2 दिन बाद उसने बुलाया, जितना उस प्रोजेक्ट पे सैलरी थी उससे डबल मिली थी, फैसिलिटीज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो बाबा हमेशा हेल्प करते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अरे ये बॉस है इसकी सुननी पड़ेगी, नहीं भाई, जो तेरी सुनने वाली है वो जरूर सुनेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। और उसके लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेंगी ना, और क्या है हमारे लिए परीक्षाएं क्या है? हम हमेशा बात करते हैं, अब हमें थोड़ा ही कोई कह रहा है कि भाई बंदूक लो और वहां इजराइल फिलिस्तीन पहुंच जाओ, ठीक है ना, 2-3 को मार के आओ, फोटो लेके आओ और फिर तुम्हें विश्व की बादशाही दे देंगे। नहीं, चुप रहना है, सुख देना है, मर्यादाओं में रहना है, हाँ, सहना है, यही तो हमारी फाइट है। तो इस याद की यात्रा में अगर ना थकना नहीं है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है? मर्यादा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। छोटी छोटी मुरली वाली सिर्फ करते रहो। आज बाबा ने क्या कहा? निरंतरता के लिए कोई शब्द बोला, चलते रहो, चलते जाना है, कुछ ऐसा शब्द बोला। हाँ, ये तो योग के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। योगी अर्थात दो विशेषताएं जो कल भी डिस्कस करी थी हमने। योगी अर्थात आज की मुरली में वरदान में इच्छा मात्रा में विद्या, तो स्लोगन था। अभी तो बोला आपने, तुम किसी को दृष्टि दो और वो अशरीरी हो जाए, ये रियल डेफिनेशन। और ये परसों हमने डिस्कस किया था। दूसरा, कल की मुरली के 3रे पेज पे आप समान नहीं बनाया, आज भी था ये, आप समान नहीं बनाया, ठीक है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? आप समान बनाते, फिर औरों को भी देते हैं। अच्छा, हमारी आत्मा इस बेहद की यात्रा में ना थके, उसके लिए स्पीड बनाकर चलना होगा, लेकिन स्पीड के साथ कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए। ये नहीं कि आज बहुत तेज भागे क्योंकि मधुबन में, फिर 2-3 दिन वहां घर जाके रेस्ट कर लिया,
फिर सेंटर पे धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया, इतने में फिर मधुबन का नंबर आ गया, फिर 2-2 बजे उठना शुरू कर दिया। नहीं, ठीक है, अगर ढलान आ रही है तो थोड़ी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो। ढलान माना मधुबन, यहाँ फैसिलिटीज हैं सारी। चढ़ाई आ रही है तो थोड़ा धीरे धीरे। अगर यहाँ 6 घंटे योग हो रहा है और घर पे 4 घंटे हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट, रिलेशन, वो सारी चीजें। लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मुरली में आज नींद आ रही है, आज मन नहीं कर रहा, आज थकान हो रही है, आज बहुत मजा आ रहा है, कभी भी अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए। शिव भगवान वाचे कि जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। आज मैंने पढ़ाई के लिए क्या बोला, बोलो आज की मुरली में पढ़ाई के लिए करो सर्च, पढ़ाई के लिए क्या बोला। ये पढ़ाई भी है तो नॉलेज भी है। सौदागरी माना बिजनेस, सौदागरी माना बिजनेस। फिर बाबा ने क्या कहा था कि पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है, लेकिन पढ़ाई नॉलेज होती नहीं है। पढ़ाई इज द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज द ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पढ़ाई गुप्त है, बाबा हमेशा कहता है पढ़ाई गुप्त है, लेकिन नॉलेज प्रत्यक्ष है। पढ़ाई मैंने पिछले 5000 साल से कभी मुरली मिस नहीं करी, लेकिन नॉलेज कि कितना मैं लोगों से व्यवहार कर रहा हूं ये दिख रहा है। समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज विद प्रैक्टिकल, विद प्रैक्टिकल इज नॉलेज। पहले उस ज्ञान को समझना, मैं आत्मा हूं, लेकिन उस आत्मा को देखना और फिर उसमें सुख महसूस करना है, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। बहुत बढ़िया, हाँ विजडम, वो सुख महसूस हो रहा है ना, आत्मा उस स्वतंत्रता को फील कर रही है, उस विजडम को फील कर रही है, उस खुलेपन को फील कर रही है, वाह आत्मा, और फिर वो सुख इनर है। तो वो ओके, तो स्पीड बनाकर चलना है। भोजन, भोजन बहुत शुद्ध हो, संतुलित हो और शुद्ध हो, संतुलित हो और पवित्र। शुद्ध माना सात्विक, पवित्र माना यौगिक, ठीक है ना। संतुलित आपको पता ही है। मैं तो इस चीज को नहीं कहूंगा, जिसकी जो मान्यता है वो मान के चलो, लेकिन 1 महीने, सिर्फ 1 महीने जो आपको भोजन नॉर्मली आपकी लाइफ में है, उसी भोजन को यथार्थ रूप से करके देखो। दाल चावल, कोई कह रहा है हमें ये खाओ, कोई कह रहा है ये नहीं खाओ, कोई कह रहा है इस डाइट पे रहो, कोई कह रहा है उस डाइट पे रहो, कोई कहता है ये हल्की है, कोई कह रहा है ये हल्का है, कोई कह रहा है ये भारी है। कुछ हल्का भारी नहीं है, कुछ हल्का भारी नहीं है। ये आपके जितना ज्यादा अच्छा योग हो जाएगा उतना आपको पता चल जाएगा ये चावल मेरे लिए एक्स्ट्रा गिर गए हैं 2 चम्मच। आपकी यहाँ की कॉन्शियसनेस देख के बता सकती है। याद में और साइलेंस में खा के देखो, बस 1 महीने, मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा दिन, और फिर अपने योग में चेंज देखो। नहीं आ रहा है तो फिर से वही शुरू कर दो। भाई आपने कहा कि हम ये डाइट नहीं, ये डाइट करेंगे, कोई भी डाइट है, दुनिया की कोई भी डाइट है, किससे बनी हुई है? तमो प्रधान तत्वों से। तो अल्टीमेटली तो योग ही काम करेगा, अल्टीमेटली तो दृष्टि काम करेगी। वो हल्कापन ला सकता है, विक्रम तो विनाश नहीं कर सकता ना। और फिर कितने दिन वो है, लेकिन करके देख लेंगे। अगर मन में आ रही है तो करके देख लेनी चाहिए, नो डाउट फर्क तो पड़ता ही है। आप एक भारी चीज है, एक हल्की चीज को लेके तो फर्क पड़ता ही है। अच्छा, अपने को फ्रेश रखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो यात्रा है ये मैराथन यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। इसमें बीच बीच में अपने को फ्रेश करते चलो। ये नहीं कि सुबह खाना खा लिया और शाम को सीधे खाएंगे, सुबह अमृत वेला कर लिया और शाम को, बीच बीच में फ्रेश होते चलो। कभी कहीं थोड़ा जूस पी लिया, कहीं थोड़ा पानी पी लिया, ठीक है, कहीं थोड़ी चाय पी ली। और इसको क्या कहते हैं बाबा? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल कर लो। ट्रैफिक कंट्रोल करने का हमने नया तरीका बताया था आपको, यहाँ बताया ना क्या? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल पे अगर योग ना लग रहा हो तो बैठ के अपना लक्ष्य लिख लो, कोई भी स्वमान लिख लो, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनने वाली नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी, ठीक है ना, सर्वोच्च तपस्वी, ब्राह्मण कुल की शान,
परम धाम की सच्ची रोशनी वाली, ठीक है ना, सर्वोच्च आत्मा हूं। कुछ भी जो भी आप करना चाहें, जब तक ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ करके देख लो। तो अपने भोजन को बहुत शुद्ध, अच्छा फ्रेश रखना होगा। तो इसमें जो भोजन वाला था उसमें आत्मा और शरीर दोनों का, एक तो शरीर वाली तो हमने बता दी, आत्मा का भी कितना खाना है। कई बार ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाता, तो वो हमारे लिए नुकसानकारक होता है। आप देखो, जब कहीं भी क्लास होती है बहुत सारे लोग उठ उठ के जाने लगते हैं। कुछ को बहुत सेवा हो सकती है, नो डाउट, उसमें से 50% हो सकती है, लेकिन कुछ को ज्ञान सुनना अच्छा लगता ही नहीं, मुरली नहीं झिलती भाई। हमारे यहाँ एक सेवाधारी भाई था, तो जब हम नए नए आए थे तो वो हमेशा यहाँ से बाबा आते थे 7:30 बजे, वो 6:30 बजे यहाँ से चलता था। जैसे ही बाबा आते थे उससे पहले ही आता था। वो कहता था हमें सीट रख लेना, क्योंकि मैं छोटा था, वो बड़ा सेवाधारी था। मैंने कहा कि भाई साहब आप सूरज भाई की क्लास क्यों नहीं करते? उनके शब्द थे, देखिए कि मुरली तो झिलती नहीं, सूरज भाई को कौन झेलेगा? तो नो डाउट उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक में बोला, लेकिन बात यही है, रियलिटी यही है। सुनने की ताकत खत्म हो रही है हमारी धीरे धीरे। हर किसी की क्लास में तो सेम कॉन्सेप्ट, और वो है कुछ नया, कुछ फ्रेश मिलने की ताकत। तो वो क्या होगा, हमें चूज करना पड़ेगा। आपको पूरे गन्ने में से पूरा गन्ने जितना रस नहीं मिलेगा, आपको पूरे गन्ने में से एक ही ग्लास रस मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिल जाएगा। तो खाना तो पूरा गन्ना ही पड़ेगा ना भाई। अब ये कह रहे हो कि भाई अरे ये छिलका उतारो, हम तो इसका वजन करेंगे, तो कितने दिन रहेंगे बिना छिलका के? खराब हो जाएगा ना। तो उस छिलके की अपनी वैल्यू है। तो अपने को फ्रेश रखना पड़ेगा। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, लक्ष्य लिख लो। ट्रैफिक कंट्रोल करने के तरीके: 1 स्वदर्शन चक्र, 2 अष्टशक्तियों का कार्ब, 3 लक्ष्य लिखना, 4 आज की मुरली का गीत सुन लेना। ट्रैफिक कंट्रोल है भाई। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल 10:30 का है, वो गाना बंद कर दो, ये गाना चला दो। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन। अपने आप ही लगेगा योग, न्यूनेस होगी ना। आपको लग रहा है हाँ बाबा कुछ बोल रहा है। सबको ये गाने अच्छे लगते हैं ना, धीरज दे रहा है बाबा, धीरज दे रहा है। हमें पता है कर तो वैसे भी कुछ नहीं रहे, लेकिन पीछे से धीरज जा रहा है, न्यूनेस हो गई। नया तरीका है मुरली का। मीठे बच्चे वरदान और स्लोगन पढ़ लो ट्रैफिक कंट्रोल में, रिपीट हो जाएगा। वरदान का स्वरूप बनने की कोशिश करो। 1 सेकंड परमधाम में बैठो और पूरे विश्व को दृष्टि दो, और पूरा सेकंड 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए अशरीरी महसूस कर रहा है पूरा विश्व। एक आधा नहीं, बेहद में सोचने की कोशिश करो। ठीक है, आज भी 1 मिनट ऊपर हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी से रिपीट करता हूं। परिवार के साथ रहना होगा अगर यात्रा पूरी, क्योंकि परिवार के साथ रहते रहते आपको क्या होगा, हंसी मजाक खेल पाल सब होता चला जाता, तो पता नहीं चलता। देखते ना दोस्तों के साथ जब जाते, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई वो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर भी अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पालना देनी है, कम से कम लेनी है। ठीक है, साइड सीन वाली भैया ने बताया, औरों का बोझ नहीं उठाना है। ये तो पुरुषार्थी नहीं है, ये तो अमृत वेला नहीं करता, ये तो कम पुरुषार्थी, ये मेहनत नहीं करता, ये सेवा नहीं करता, ये कुछ। औरों का बोझ नहीं उठाना है। क्या करना है, औरों का बोझ हल्का करने का रास्ता बता सकते हैं भाई हम तुम्हें। हम खुद भी यात्रा पे। हाँ ठीक है, साइड सीन बता रहे, साइड सीन क्या है? मैंने बोला ये बता दिया। हाँ, साइड सीन माना कि भाई आपको मधुबन आना है, आप उतर के जयपुर में, और किसी आपने सुना होगा कि भाई जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल हैं। आपने ट्रेन वालों का भाई मैं आ रहा हूँ देख के, और तुम थोड़ा ट्रेन रोके, तो ट्रेन थोड़ा ही रुकेगी, तो आप साइड सीन में फंस गए। अच्छा, औरों का बोझ नहीं उठाना है, औरों को बोझ हल्का करने का रास्ता बता सकते हैं आप। फिर औरों को रास्ता दिखाने में मदद करनी है कि भाई इधर से तुम शॉर्टकट जा रहे हो, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि दिए गए रास्तों पे ही चलना है अगर इस सेवा को, इस यात्रा को पूरा करना है। ये नहीं कि शॉर्टकट अपनाने हैं। जिन्होंने शॉर्टकट अपनाए वो आज कितने बाबाओं के पास घूम रहे हैं। कितने अव्यक्त बाप दादा है, कितने बाप दादा हैं? 8। ठीक है, सब अपने अपने नाम से, मेरे में बाप दादा आता है, मेरे में बाप दादा, मेरे जो जिन्होंने शॉर्टकट्स अपनाए, भाई वो टेम्पटेशन क्या दे रहे हैं तुम्हें कि वो अनुभव करा दे रहे हैं आपको। सिद्धियां है ना लोगों के पास, आत्माओं के पास सिद्धियां होती हैं
किसी ने अनुभव करा दिया, किसी ने साक्षात्कार करा दिया, किसी ने कुछ दिखा दिया। हमारी एक माता से खुद बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो अनुभव मुझे डायमंड हॉल में पहली बार हुआ था वही अनुभव हुआ है। ठीक है, तो साक्षात्कार क्या है? यही तो है ना। अनुभव बहुत अच्छा करा सकते, प्राप्ति कुछ नहीं है। एक माता जी का हमें फोन आया था कि भाई जी आप अनुभव करके देखो। मैं कहा जी अब तो जैसा कैसा यही करेंगे दूसरा मास्टर पकड़ना ही नहीं। हमें शंकर पार्टी के 3-4 बार फोन आए, मतलब आफ्टर डे सबको ही आते हैं और ढूंढते रहते हैं नंबर। सिर्फ एक ही चीज, जहां पे भी ट्रैक चेंज हो रहा है कुछ नहीं, साइड खत्म। एक पे निश्चय करके चलोगे तो भी। एक कविता है बहुत अच्छी है, आप सुनना, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। तो वो बहुत अच्छी है। उसमें मधुशाला माना शराब खाना है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है पूरी लाइफ को डिफाइन करते हैं। राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। ठीक है ना, एक राह पकड़ लो। तुम ये कहते हो ना इस धर्म पे जाओ, इस धर्म पे जाओ, इस धर्म पे, तुम एक राह पकड़ लो, तुम्हें 100% शराब खाना कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो शराब खाना माना मंजिल। ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और वो उन्होंने गाई है, क्या नाम है, कुमार विश्वास जी ने, तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें आपको मजा आएगा। चलो अब टाइम हो रहा है फिर, हाँ, ओम शांति, कल मिलेंगे। तो सबको 4.5 घंटे बैठ के योग करना है। खाना एटलीस्ट कम से कम खाना 100% साइलेंस और योग में खाना है। अभी रात को चार्ट दे के सोना है, लिखने का होमवर्क आपके पास आएगा। सारे ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं, जितना हो सके साइलेंस में रहना है। परसों नहीं करनी है तैयारी, आज 13 है, परसों की तैयारी नहीं करनी है, आज अभी से तैयारी करनी है। सुबह अमृत वेला कल भी बाबा से मिलन मनाना है कि आप डायमंड हॉल में क्या सुनना चाहते हो बाबा से। सपोज टू बी मेरा नाम है अमिता, है मेरा नाम, तो अमिता बच्ची बस तेरे लिए ही आया हूँ, और तेरी लाइफ में जो जो चल रहा है ना, बस मुझे तो देखा ही नहीं जाता तेरे साथ, तेरा दुख, और मैं तो चाहता हूँ कि तू बस मेरे साथ चल। फिर मैं कह रहा नहीं 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 बाबा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। तो ये सुबह कंसीडर करना है आपको, ये बाबा मिलन करना है। फिर देखो परसों क्या अनुभव होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलेशन। वो हमारा बाप आ रहा है, फिर टीचर और सदगुरु सेकेंडरी है ना। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हो।